देखिए 99.99% लोगों को सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। कोई इंसान अपना यूरिन एक बॉटल में डाल के भेज दे और उसको लेबल कर दे सप्लीमेंट, कल को कोई रेगुलेशन नहीं है उसको बंद करने के लिए। लगा आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, कुछ उसके ऊपर लीगल गाइडलाइंस नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है। हैवी मेटल्स, सही बात है। एम्फेटामाइंस, स्पाइकिंग, ये सब इलीगल ड्रग्स सप्लीमेंट्स में कहीं ना कहीं मिले हैं। अब लास्ट सेगमेंट जैसे मैं आपसे सप्लीमेंट के बारे में जानना चाहूंगा। Sure. आप काफी स्ट्रांग ओपिनियन इस पे रखते हैं क्योंकि आजकल कोई भी बॉडी बिल्डर होते हैं, वो कोई भी यूएस में अगर देखें तो बड़े से बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर का लास्ट रिसोर्ट यही होता है कि खुद की ब्रांड सप्लीमेंट की निकाल दे कि भाई Yes. मेरी जैसी बॉडी चाहिए तो आपको ये सप्लीमेंट लेनी Yes. चाहिए। Yes. अब आपका इस पर बहुत ही स्ट्रांग ओपिनियन है और मैं भी वही ओपिनियन शेयर करता हूँ। तो मैं आपसे डिटेल में जानना चाहूंगा कि आप सप्लीमेंट को कैसे अप्रोच करने की सलाह देते हैं हमें। देखिए 99.99% लोगों को सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। नहीं या नहीं है, वो सिर्फ अपना खाना फिक्स कर लें, अपना जो प्रोटीन जो खाने से कंज्यूम कर रहे हैं वो अपना फिक्स कर लें, अपनी स्लीप फिक्स कर लें, हाइड्रेशन फिक्स कर लें और रोज़ का अपना एक जो एक्सरसाइज का शेड्यूल होता है वो फिक्स कर लें। आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आर्गोजेनिक सप्लीमेंट्स एथलीट्स को हेल्प करते हैं। बीटा एलानाइन हो गया, आर्जिनिन हो गया, कैफीन हो गया, क्रिएटिन हो गया, ये आर्गोजेनिक सप्लीमेंट्स है जो कि जनरल पॉपुलेशन जो कि 4-5 घंटे वर्कआउट करती नहीं है उनको ज़रूरत है ही नहीं है। राइट, आपका नॉर्मली सीएनएस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप दिन में जाके 10,000 वॉक कर लें। अब 10,000 वॉक करने के लिए किस बात के लिए आपको कैफीन या बीटा एलानाइन की ज़रूरत पड़ रही है? राइट, तो आर्गेनिक सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे रही बात अब प्रोटीन की, तो देखिए मुझे लगता है कि 60-70 ग्राम प्रोटीन तो आपको बहुत ही आसानी से अपने खाने से मिल जाता है, मिल चाहे आप जाता है, मिल जाता है। वीगन ही क्यों ना हो। या वीगन भी हो तो टोफू टेम्पे आप खाओगे यार, 200-250 ग्राम तो इंसान खाता ही है। अब वो भी खाली अपने 50 ग्राम वहाँ से मिल जाएगा आपको। राइट, फिर आप कुछ पल्सेस खाओगे, पल्सेस 100 ग्राम तो दिन की खाओगे ही, वहाँ से आपको कम से कम 10-15 ग्राम मिल जाएगा बायो अवेलेबल प्रोटीन। तो 60-70 ग्राम प्रोटीन तो हर इंसान को मिल ही सकता है। अब अगर कोई वीगन है तो वो एक स्कूप चाहे तो सोया प्रोटीन, पी प्रोटीन डाल ले। वेजिटेरियन है तो एक स्कूप चाहे तो वे प्रोटीन डाल ले, और नॉन वेजिटेरियंस को तो बिल्कुल भी ज़रूरत। तो एक जो चीज़ थी, जो चीज़ थी वे प्रोटीन, दैट्स ऑल अबाउट इट। उसके बाद में फिर एर्गोजेनिक सप्लीमेंट्स मैंने बोला कि कैफ़ीन, क्रिएटिन, बीटा एलानाइन, आर्जिनिन ये काम करते हैं, लेकिन दीज़ आर मेंट फॉर स्पोर्ट्स एथलीट्स या जिनको बहुत ज़्यादा जिनका एक्टिविटी होता है, रिकवरी का प्रॉब्लम होता है, दे कैन यूज़ इट। फिर हो जाते हैं आपके कंडीशनल सप्लीमेंट्स जैसे कि आपके मल्टीविटामिन्स हो गए जो कि कंप्लीटली यूज़लेस हैं। मल्टीविटामिन्स की एक तो बायो अवेलेबिलिटी इतनी घटिया होती है 20-30% कंपेयर टू फूड। अगर वही चीज़ आप या विटामिन्स और मिनरल्स अगर आप वेजिटेबल से लेते हो तो हमारी बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग होता है। वहीं जब आप किसी पिल के फॉर्म में लेते हो तो उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन अलग फॉर्म में होता है, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी सब्सटैंशियली रिड्यूस हो जाती है। अब मल्टीविटामिन में आप विटामिन्स और मिनरल्स ले भी रहे हो तो वो ऐसे ले रहे हो जिसकी आपके फर्स्ट बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है नहीं है। सो अनलेस अंटिल यू हैव गॉट अ ब्लड टेस्ट डन जहाँ पे कोई बता रहा है कि भाई B12 की डेफिशिएंसी है या क्लिनिकल डेफिशिएंसी इज द राइट वर्ड, क्योंकि यस अगर ये नहीं है तो आई थिंक दैट इज यूजलेस। मतलब यस आप जितने भी खा लो, क्योंकि यूएस में मैं ब्रांड नहीं कहूंगा, देर इज अ ग्रीन जूस जो बहुत ही अभी पॉपुलर हो रहा है, जो वो कहते हैं कि रोज सुबह आपको ये पीना ही पीना चाहिए, फिर आप जो खाना चाहो खाओ, ये आपके लिए मैजिकल सुपर फूड है। सी आई ग्रीन टेल यू स्मूदी जो कहते हैं, आई विल नॉट नेम इट। through this channel I want to tell people that supplement is a very big scam. Globally it's a $30 billion this thing industry, और इसमें कम से कम 30,000 दुनिया भर के सप्लीमेंट्स हैं, और इन सप्लीमेंट्स की ज़्यादातर 99.99% सप्लीमेंट्स हैं, इनकी कोई क्लिनिकल एफिकेसी नहीं है, कोई लार्ज ह्यूमन ट्रायल्स नहीं है, कोई हमारे पास में लार्ज डेटा नहीं है। अब रिसेंटली इतना ज़्यादा मार्केट में शिलाजीत और अश्वगंधा फैल रहा है, ये दे यूज़ ओनली सिंगल ब्रांड विच इज़ प्राइमा वी, जो कि एक प्रोप्राइटरी ब्लेंड बनाती है शिलाजीत का। उसके अलावा आप देखेंगे तो आपको शिलाजीत की जो लोकल ब्रांड्स पॉपअप हो गई हैं, दे आर यूजिंग डेटा फ्रॉम दिस स्टडी। जो प्राइमा वी जो एक प्रोप्राइटरी ब्लेंड है शिलाजीत का, उस स्टडी को बैक करके यहाँ इंडिया में सेल करना शुरू कर दिया कि शिलाजीत आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा। कुछ भी नहीं है, गार्बेज डेटा एंड एविडेंस के नाम पे कुछ नहीं है। दूसरा, कोई रेगुलेशन नहीं होती सप्लीमेंट की। कल को अगर कोई इंसान अपना यूरिन एक बॉटल में डाल के भेज दे और उसको लेबल कर दे सप्लीमेंट, कल को कोई रेगुलेशन नहीं है उसको बंद करने के लिए। एक फार्मास्यूटिकल ड्रग होता है, उसमें ह्यूमन ट्रायल्स होती है, पीयर रिव्यू डेटा होता है, और उसके बाद में इट गोज थ्रू FDA और जो अपने बॉडीज होती हैं उसके थ्रू जाके देन द ड्रग कम्स इन द मार्केट एंड दे कैन नॉट लेबल क्लेम्स। वो अगर किया तो लोग उनको सू कर सकते हैं। यहाँ पे सप्लीमेंट्स के ऊपर में वैसा कुछ नहीं। सप्लीमेंट बोलेगा आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है,
कुछ उसके ऊपर लीगल गाइडलाइंस नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है, एंड दे बेसिकली कैपिटलाइज ऑन पीपल्स गलिबिलिटी। थोड़ा सा उनको लगता है कि मेरे को इसका बेनिफिट मिल जाएगा, और लोग सप्लीमेंट्स इसलिए नहीं ले रहे हैं आजकल कि सप्लीमेंट से उनको बेनिफिट होता है, वो ये बोल के लेते हैं कि ले लेता हूँ, काम किया तो किया, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि उनमें हैवी मेटल्स, सही बात है। एम्फिटामाइंस, स्पाइकिंग, ये सब इलीगल ड्रग्स सप्लीमेंट्स में कहीं ना कहीं मिले हैं। तो आपके हिसाब से एक नेचुरल बॉडी विदाउट एनी सप्लीमेंट्स, विदाउट एनी स्टेरॉइड्स, विदाउट एनी व्हाट से जिम गोइंग है, ऐसे कुछ कोई भी इंसान खुद बना सकता है? आई थिंक आपने नाज डेली के वीडियो में बहुत ही अच्छे से सब कुछ डिस्कस किया था। आई विल लिंक द वीडियो डाउन। तो आपके हिसाब से यू डोंट नीड एनी फैंसी सुपर फूड, सुपर वर्कआउट और एनी सुपर काइंड ऑफ सप्लीमेंट फॉर दिस? एब्सोल्युटली नॉट। और देखिए, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जब मैं थोड़ा यंगर था, तब उस समय मुझे भी लगता था कि मुझे सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, तो मैंने भी क्रिएटिन लिया है, मैंने वे प्रोटीन लिया है, और कैफीन मैं अभी भी लेता हूँ। बट इसके अलावा जो ये फैंसी सप्लीमेंट्स है थैंकफुली मैंने तब भी नहीं लिए थे, बिकॉज आई कुड नॉट अफोर्ड देम, और मैं आज भी नहीं लेता हूँ, और ना ही कभी फ्यूचर में लूँगा। तो ये जो सारे सप्लीमेंट्स हैं, लार्ज एंड लार्ज दे आर गिमिक। जैसा मैंने बोला, 99.99% पीपल डोंट नीड एनी ऑफ दीज सप्लीमेंट्स। अर्गोजेनिक सप्लीमेंट्स ओनली इफ़ यू आर एन एथलीट। कंडीशनल सप्लीमेंट्स अगर आपके ब्लड टेस्ट में कोई डेफिशिएंसी मिलती है तो, और फिर जो आपके प्रोटीन डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, वो अगर आपकी प्रोटीन नीड्स आप मीट नहीं कर पा रहे हो तो। उसके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स, इम्यूनिटी बूस्टर्स, एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स, कोलाजन पेप्टाइड्स, NMN, नूट्रोपिक्स, ऑल दिस इज अटर गार्बेज। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।